सो हेलो एवरीवन आज वीडियो रे आज आम विघटन प्रतिक्रिया बा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन बुझा। तो प्रीवियस क्लास रे आम विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया विषय पढ़ा स्टार्ट करते। तो प्रथम आम संश्लेषण प्रतिक्रिया कौन पढ़ी। तो टिके मन पकईदेवा संश्लेषण प्रतिक्रिया माने कौन ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई कि तहिंरु अधिक प्रतिकारक एकत्र संयुक्त हो गोटे मात्र उत्पाद सृष्टि करते आम संश्लेषण प्रतिक्रिया बोली कहथिलु। ठीक तो विघटन प्रतिक्रिया माने कौन ना यह तार ठीक उल्टा ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे मात्र प्रतिकारक विघटित होई सरलतर उत्पाद सृष्टि करथांती एही प्रतिक्रिया को विघटन प्रतिक्रिया कहा जाए। माने संश्लेषण प्रतिक्रिया रे कौन होतला ना दुई कि तहिंरु अधिक प्रतिकारक एकत्र होई गोटे मात्र उत्पाद बा प्रोडक्ट सृष्टि करथिले। तो यही विघटन प्रतिक्रिया रे कौन ना गोटे प्रतिकारक केवल गोटे प्रतिकारक रु कौन एक रु अधिक आमर उत्पाद सृष्टि हम। ठीक तो डेफिनेशन मन रहा ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे मात्र प्रतिकारक विघटित होई किछि सरलतर उत्पाद सृष्टि करथांती ए प्रतिक्रिया को आमे कौन कहता विघटन प्रतिक्रिया बोली कहता। एग्जांपल कौन ना लेड नाइट्रेट जेतेबेले ताको आमे ताप देबा ताहा विघटित होई कौन लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आउ ऑक्सीजन गैस सृष्टि करथाय। ठीक ओके तो एबे विघटन प्रक्रिया तीन प्रकार विघटन प्रक्रिया विषय रे आमे पढ़िबा। तेबे प्रथम विघटन कौन ना तापीय विघटन बा थर्माल डिकम्पोजिशन। थर्माल डिकम्पोजिशन माने कौन ना कौन यौगिक को ताप दे विघटित कले ताको आमे कहिथा तापीय विघटन। ओके बुझि पाला ना नहीं कौन सी गोटे प्रतिकारक को जदि आमे ताप दे कौन करिया विघटित करिया ताको आमे कहिथा तापीय विघटन बा थर्माल डिकम्पोजिशन। सेमिति सेकेंड रे वैद्युतिक विघटन माने जेउ यौगिक को बा जेउ प्रतिकारक को आमे विद्युत शक्ति द्वारा विघटित करथाउ ताको आमे कौन कहथाउ वैद्युतिक विघटन प्रक्रिया बा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक थर्ड रे जो प्रतिकारक को आमे आलोक देई विघटित करथाउ ताको आमे कहथाउ आलोक रासायनिक विघटन बा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बुझि पाछ ना नहीं तीन प्रकार विघटन प्रतिक्रिया विषय पढ़िबा। प्रथम हला तापीय विघटन बा थर्माल डिकम्पोजिशन, द्वितीय रे वैद्युतिक विघटन बा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तृतीय रे आलोक रासायनिक विघटन माने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके तो प्रथम आमे तापीय विघटन बा थर्माल डिकम्पोजिशन विषय पढ़िबा। सो तापीय विघटन माने कौन ना गोटे प्रतिकारक को आमे ताप दे विघटित करबा ताको आमे कहउछथि तापीय विघटन। यह आमे पूर्व रे पढ़िले बा ताको आमे इंग्लिश रे कौन कहदो थर्माल डिकम्पोजिशन। एही टर्म गुडी को मन रख काहे ना प्लस 2 साइंस रे एही टर्म गुडी को बहुत हमको हेल्पफुल हेबो। ओके तो तापीय विघटन गोटे एग्जांपल देछि जेमिति कि फेरस सल्फेट ताको जदि आमे ताप देबा फेरस सल्फेट संकेत कोन ना FeSO4 SO4 लागला मेन सल्फेट आसियो हां नहीं। तो फेरस सल्फेट को जेतेबेले आमे ताप प्रयोग करिबा गरम करिबा सेतेबेले कोन हो ना से फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस सृष्टि करियो। अच्छा जदि 2 लिखाइ चले डाई 3 लिखाइ चले कोन ट्राई तो SO2 2 लिखाइ चले कोन डाई सल्फर डाइऑक्साइड SO3 माने सल्फर ट्राइऑक्साइड। बुझि पाछ ना नहीं किछि इंपोर्टेंट पॉइंट मध्ये देखिबा। किछि इंपोर्टेंट पॉइंट भितरे कोन कोन ना ना यह बेसिकली तुम हम 1.5 यही 1.5 रु किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मु लेखिक आनी ताहा बुझा। ये इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़िक इंपोर्टेंट कहीं एथुरु ही क्वेश्चन आसता है। ओके तो केयरफुली नोट बनाओ। ओके तो देखो फर्स्ट पॉइंट कौन ना एक शुष्क स्फुटन नली बॉइलिंग ट्यूब रे प्राय 2 ग्राम फेरस सल्फेट स्फटिक नियो। ओके तो स्फटिक माने कौन 2 ग्राम माने शुष्क स्फुटन नली रे आमे कौन करिया 2 ग्राम फेरस सल्फेट स्फटिक नेबा। तो फर्स्ट आमे बुझिबा कि स्फटिक माने कौन। ओके तो स्फटिक माने कौन ना यह एक कठिन पदार्थ यह कौन गोटे कठिन पदार्थ जहाँ भी थिबा अणु किंबा रासायनिक परमाणु गुड़िक एक निर्दिष्ट एवं सजाइथिबा शैली रे बा ऑर्डर्ड पैटर्न रे रहिथांती। बुझिपाछ ना नहीं ना यह गोटे कठिन पदार्थ एथि भितरे जो आटम जा अछि आमे जान जदि सबु जे कोनोसी पदार्थ काहा को नै गठित ना परमाणु बा आटम को नै गठित। ठीक तो जो कठिन पदार्थर परमाणु गुड़िक निर्दिष्ट ऑर्डर्ड पैटर्न रे सजे होई रहिथांती ताको आमे कोन कहिथाउ ना स्फटिक बोली कहिथाउ। बुझिपाछ ना नहीं ना जो कठिन पदार्थर परमाणु गुड़िक निर्दिष्ट ऑर्डर्ड पैटर्न रे सजे होई रहिथांती ताको आमे कोन कहिथाउ ना स्फटिक बोली कहिथाउ। स्फटिकर एक निर्दिष्ट ज्यामितिक आकार माने जियोमेट्रिक शेप मध्य थाए। बुझिपाछ ना नहीं
ना जेहेतु ऑर्डर्ड पैटर्न रे सजे होई रहिथांती से कठिन पदार्थर परमाणु गुड़िक तो तार गोटे स्पेसिफिक जियोमेट्रिक सेप थाए हाँ ना नहीं जदि मन इच्छा जदि परमाणु गुड़िक थे तो तार सेप केबे भी डिफाइन हो पारे डेफिनेट माने माने फिक्स रही बुझा ना नहीं जेहेतु स्फटिकर परमाणु गुड़िक फिक्स माने ठीक भाव में ऑर्डर्ड पैटर्न रे सजे होई रहिथांती से कौन ना यार जियोमेट्रिक सेप माने ज्यामितिक आकार आस्थाए बुझीपार ना नहीं अच्छा यार किसी डायग्राम जमी कि एठारे गोटे सपोज गोटे कठिन अच्छी ओके तो ताहार जो परमाणु गुड़िक केमी ऑर्डर्ड पैटर्न बुझ केमी ना फास्ट ब्लू रेड ब्लू रेड माने एटा बुझापी किंतु एमती ही परमाणु गुड़िक गोटे निर्दिष्ट पैटर्न रे सजे रही एपटे भी देख ब्लू रेड ओके तो ऑर्डर्ड पैटर्न रे सजे रही तो परमाणु गुड़िक धाड़ी रे सजे रही बुझीपार ना नहीं तो स्फटिक माने कौन बुझल सिंपली ना यह गोटे कठिन पदार्थ जहाँ भीतर परमाणु गुड़िक ऑर्डर्ड पैटर्न रे सजे होई रही थांती ओके जेमिति कि लुण एग्जांपल कौन जेमिति कि लुण माने सोडियम क्लोराइड चीनी सुक्रोज स्फटिक ओके एवं आम जाना कि यही स्फटिक माने किपरि तैयारी होई थांती बुझीपार ना नहीं तो जिते कौन तरल पदार्थ धीरे धीरे ठंडा हुए कि कौन द्रवण पानी सुखी जाए से परमाणु गुड़िक परस्पर सह जोड़ी होई यही स्फटिक गठन करिथांती ओके तो गोटे तरल पदार्थ धीरे धीरे ठंडा हो तो कौन हो ना बर्फ हो तो स्फटिक माने कौन यह गोटे कठिन पदार्थ ना नहीं तो जिते ठंडा सी कौन हो कठिन हो से समय गोटे स्फटिक तैयारी हम सेमती कौन द्रवण पानी सुखी द्रवण माने कौन द्रव प्लस द्रावक माने सॉलिड प्लस सॉल्वेंट ओके द्रव क्या कहते ना जे द्रवण अधिक परिमाण थाए सॉरी जे द्रवण कम परिमाण थाए ताको आम कौन कहते द्रावक क्या कहते ना जे द्रवण अधिक परिमाण थाए ताको आम कौन कहते द्रावक बोली कहते तो जितेबाला कौन द्रवण पानी सुखी ओके द्रवण हो पानी सुखी माने पानी एठारे कौन सॉल्वेंट द्रावक है पानी जो भी गोटे द्रवण मिसाई चले से पानी ही आमर कौन द्रावक बोली माना जाए ना नहीं तो यह तुम 9th क्लास रे पढ़थिल ना नहीं ना द्रवण इक्वल टू द्रव प्लस द्रावक ओके तो जितेबाला कौन द्रवण पानी सुखी जाए से परमाणु गुड़िक परस्पर सह जोड़ी हो जाती स्फटिक गठन करते तो कौन द्रवण जदि पानी सुखी जाए सी कौन हो कठिन पदार्थ सृष्टि हो हाँ ना नहीं आउ से परमाणु गुड़िक परस्पर सह कौन हो जोड़ी हो कठिन पदार्थ कौन हो परमाणु गुड़िक मध्य बहुत कम फांका स्थान थाए से परस्पर को बहुत स्ट्रांगली आक्टाट करते बुझीपार ना आक्टाट माने कौन आकर्षण करते यही प्रक्रिया को विज्ञान में कौन क्रिस्टालाइजेशन बोली कहा जाए क्रिस्टालाइजेशन माने कौन ना जो प्रक्रिया स्फटिक गठन होता है से प्रक्रिया को आम कौन क्रिस्टालाइजेशन बोली कही था ठीक तो यह आमरफस सॉलिड भी कहा जाए आमरफस सॉलिड माने कौन ना जो सॉलिड माने कौन कठिन जो कठिन पदार्थर परमाणु गुड़िक ऑर्डर्ड पैटर्न सजे हुए रही था आम कही था कौन आमरफस सॉलिड बुझीपार ना नहीं यह तुम सिलेबस ना किंतु 9th क्लास तो पढ़थिल ओके तो जान दे टिके ओके नेक्स्ट आम किछि इंपोर्टेंट पॉइंट देखा ठीक तेबे मु तुम आम 1.5 रु किछि इंपोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करछि ताहा बे पढ़िबा एही इंपोर्टेंट पॉइंट गुडी को इंपोर्टेंट या को भलो भाबरे गोटे नोट रे नोट डाउन करके रख यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत इंपोर्टेंट तेबे फर्स्ट पॉइंट होछि फेरस सल्फेट स्फटिकर संकेत ओके तो फास्ट आम जो तुम 1.5 स्टार्ट करते कि आम नहीं कि गोटे बॉइलिंग ट्यूब रे किसी फेरस सल्फेट स्फटिक नियो तो तार संकेत फास्ट आम जानिया तार संकेत कौन ना FeSO4 7H2O यार रंग कौन ना यार रंग हूँ सबुज मन रख यार रंग उपर क्वेश्चन आसता है यार संकेत उपर भी क्वेश्चन आसता है ठीक तो यार संकेत कौन ना FeSO4 7H2O आ यार रंग कौन सबुज सेकेंड पॉइंट कौन कहूँ ना फेरस सल्फेट स्फटिक को गरम कले ता सबुज रंग बदल जाए जितेबाला आम कौन करिया ना फेरस सल्फेट स्फटिक को नेबा आ गरम करिया ठीक बॉइलिंग ट्यूब रे आम गरम करिबा तो सेतेबेले कौन हेबो ना तार रंग सबुज रंग रु बदल जाए कौन हो जाए ना धला रंग हो जाए बुझीपार ना नहीं यार कारण हूँ क्रिस्टाल मध्य जल कणिका बाष्प होई उड़ी जाती बुझीपार ना नहीं तो जितेबाला आम गरम करिया FeSO4 7H2O रे
तो सातटा जो जल कणिका अच्छी से कौन हो बाष्प हो उड़ी जीवे आ खाली किए FeSO4 तो से कौन हम ना ना आमर फेरस सल्फेट स्फटिकर रंग सबुज रु धला हो ठीक देन आमे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा एवं यह धला रंगर अनहाइड्रस फेरस सल्फेट अनहाइड्रस माने कौन ना जो थे कौन जल न थाए बा जल बाष्पीभूत हो चली जाए बा जो द्रवण जो यौगिक आदौ जल न थाए ठीक ता हूँ कौन अनहाइड्रस तो अनहाइड्रस फेरस सल्फेट माने FeSO4 रे परिणत होता है कौन है फास्ट ना फेरस सल्फेट स्फटिक थिला से कौन 7टी जल अणु थिला जितेबाला आम ताको हिट कले से कौन है ना 7टी जल अणु बाष्प हो बाष्पीभूत हो गला देन तार सबुज रंग कौन है धला रंग रे परिणत होगला ताको आम कौन कहते अनहाइड्रस फेरस सल्फेट अनहाइड्रस माने कौन जो जल कणिका आदौ न थाए बुझिपाल ना ना तेरे अनहाइड्रस फेरस सल्फेट को अनहाइड्रस माने कौन बिना जल तो तीव्र भावे गरम कले यह नालिया बादामी मन रख नालिया बादामी रंगर कठिन पदार्थ रे परिणत होता है जितेबाला आम अनहाइड्रस फेरस सल्फेट ताको आम गरम करिया पुणी थरे ठीक टिके ध्यान से कन्फ्यूज होनी प्रथमे आम फेरस सल्फेट स्फटिक को नेले फेरस सल्फेट स्फटिक को नेले ठीक बुझीपाच ना नहीं फेरस सल्फेट स्फटिक को नहीं कौन कले स्फटिक माने कौन से 7टी जलन थिला FeSO4.7H2O 7टी जलन थिला से आम गरम कले कौन बाहर ना धला रंगर अनहाइड्रस फेरस सल्फेट बाहर ताको पुणी गरम कले बुझीपाच ना नहीं सेकेंड आम कौन कले ना ताको पुणी गरम कले जिते पुणी गरम कले से कौन है ना नालिया बादामी रंगर कठिन पदार्थ सी परिणत हो गला बुझीपाच ना नहीं फास्ट फेरस सल्फेट स्फटिक रंग किपरि थिला सबुज थिला जिते गरम करदे जल अणु 7टी जल अणु बाष्पीभूत हो गला धला रंगर फेरस सल्फेट से परिणत हो गला बा अनहाइड्रस फेरस सल्फेट ताको आम कही थाउ जिते पुणी आम अनहाइड्रस फेरस सल्फेट को गरम कले से कौन है ना नालिया बादामी रंगर कठिन पदार्थ से परिणत हो गला यही कठिन पदार्थर नाम हूँ फेरिक ऑक्साइड ये कठिन पदार्थर नाम कौन फेरिक ऑक्साइड जार संकेत होची Fe2O3 मन रख Fe2O3 एवं या सह से कौन दुईटी गैस सृष्टि कला प्रथम है कौन सल्फर डाइऑक्साइड 2 थिले कौन डाई 2 थिले कौन डाई 3 थिले ट्राई तो दुईटी गैस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड मन रहना नहीं तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ता सहित दुईटी गैस SO2 SO3 तो तार केमिकल इक्वेशन केमिति लिखिया देखिदबा ओके ठीक तो देखो ना 2FeSO4 माने फेरस सल्फेट अनहाइड्रस फेरस सल्फेट जार रंग कौन धला व्हाइट कलर ओके ताको आम कौन कले हिट कले गरम कले तो कौन बाहर पढ़ते मन पकाओ फेरिक ऑक्साइड जहाँकि कौन नालिया बादामी तार रंग जा मन रख क्यों कलर बाहर ठीक तो ये कौन एस लिखाई मीनस कठिन कौन सी प्रतिकार साइड एस लिखाले कठिन एल लिखाले तरल जी लिखाले गैसीय एक्यू लिखाले जल द्रवण मन अच्छी ना नहीं तो ता सहित दुईटी गैस सल्फर डाइऑक्साइड आ सल्फर ट्राइऑक्साइड सृष्टि है मन रहा केमिकल इक्वेशन ना FeSO4 को हिट कले Fe2O3 ता सहित SO2 SO3 SO2 SO3 तो इजिली मन रही किंतु Fe2O3 टी मन रखार अच्छी मन रखिदियो Fe2O3 मन रख मन रहा ना नहीं तो फेरस सल्फेट को आम हिट कले कौन फेरिक ऑक्साइड यार नाम कौन फेरिक ऑक्साइड ता सहित सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड सृष्टि होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड ये दुटा कौन गैस किंतु फेरिक ऑक्साइड सॉलिड माने कौन कठिनटा अरे बुझीपाच ना नहीं ठीक देन आगो बढ़िया ओके अच्छा किसी क्वेश्चन पचारि ना जो आमर फेरस सल्फेट स्फटिक थिला तार रंग कौन सबुज जिते हिट कर तार रंग कौन है धला जिते पुणी अनहाइड्रस फेरस सल्फेट बा धला रंगर फेरस सल्फेट को जो आम पुणी गरम कले तार रंग कौन है नालिया बादामी 3टा मन रहा ओके नेक्स्ट पढ़िया तेबे यही प्रक्रिया समय रे एक तीव्र पोड़ा गंध सृष्टि होता है जिते आम फेरस सल्फेट को गरम करवा से कौन हम
ना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड सृष्टि होता है हाँ ना नहीं। तो यार गंध बहुत माने अम्लीय ए गैस गुड़िक अम्लीय प्रकृतिर ओके। तो से पोड़ा गंध होची जेମିତି कि तुम केबे जदि दियासिल लगे हाँ ना नहीं दियासिल स्मेल जदि तुम तार गंध को बारी तो कौन लगे तुम ना जो बास्नाटा हूँ सेमती ही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड माने पोड़ा गंध हम ठीक। तो से सहित गोटे इंपोर्टाट पॉइंट कौन ना यही गैस गुड़िक अम्लीय माने एसिडिक प्रकृतिर होता बुझीपार ना नहीं। तो से स्फुटन नली को निज मुह आड़ को रखना बोली तुम्हें कम कही। तो जदि क्वेश्चन आसीज स्फुटन नली को आम जिते फेरस सल्फेट को गरम करें कहीं कहीं से स्फुटन नली को निज मुह आड़ को रखा ना तेज कौन कह ना ताहा पोड़ा गंध तो हुए ता सहित अम्लीय प्रकृतिर से आम कौन करिया ना स्फुटन नली को निज मुह आड़े रखा ना। यह एक तापीय विघटन प्रतिक्रिया हाँ ना नहीं। आम भी कौन पढ़ुं थर्मल डिकम्पोजिशन तापीय विघटन प्रतिक्रिया ओके। तो यह कहीं तापीय विघटन प्रतिक्रिया है कहीं जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे आम कौन सी प्रतिकारक केवल गोटे प्रतिकारक ताप दे विघटित करें कौन कहते ना तापीय विघटन प्रतिक्रिया कहते ठीक। विघटन माने कौन ना विघटन माने जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे प्रतिकारक विघटित हो दुई कि अधिक उत्पाद सृष्टि करता है कौन कहते जमीक आम कौन कहते विघटन प्रतिक्रिया जमीक कि एक्स विघटित है हिट देकी तो y प्लस जेड सृष्टि है ठीक। तो गोटे प्रतिकारक कौन एक रु अधिक उत्पाद प्रोडक्ट ताको आम कौन कहते विघटन प्रतिक्रिया। जदि आम हिट देकी से विघटन प्रतिक्रिया करिया ताको आम कौन कह तापीय विघटन बुझीपार ना नहीं ओके। देन नेक्स्ट किसी आम आउ तुम्हें कम बुझा तेरे तुम्हें कम 1.5 आउ गोटे एग्जांपल ना चून पत्थर को जिते आम हिट करवा से कली चून आ कार्बन डाइऑक्साइड माने कैल्शियम ऑक्साइड तार नाम कौन कली चून ओडिया आम कली चून कही तार रासायनिक संकेत हूँ कौन CaO रासायनिक नाम कौन कैल्शियम ऑक्साइड ओके। चून पत्थर ता प्रयोग कले यह कैल्शियम ऑक्साइड बा कली चून और कार्बन डाइऑक्साइड परिणत होता है। यहाँ आमको ये रिएक्शन जो टिके मन रखा पड़ो केमिस्ट्री मीन टिके मन रखा पड़ो कि चून पत्थर को आम जब हिट करिया तो कौन सृष्टि हम ठीक। फेरस सल्फेट को जब आम हिट करिया तो कौन सृष्टि हम कौन कौन प्रोडक्ट बाहर ओके। तो जिते चून पत्थर माने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चून पत्थर संकेत कौन कैल्शियम कार्बोनेट माने CaCO3 ओके। तो ताको आम हिट कले कौन सृष्टि ना कली चून सृष्टि सहित कौन कार्बन डाइऑक्साइड माने कौन कार्बन डाइऑक्साइड माने अंगारकाम्ल बुझीपार ना नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा डाई एठे नोटिस कल 2 3 थे कौन ट्राई होता था हाँ ना नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ओके। देन यहाँ को विभिन्न शिल्प रे प्रयोग करा जाता है यहाँ को आम कौन कथा कली चून को आम विभिन्न शिल्प रे प्रयोग करता बुझीपार ना नहीं। देन यहाँ को सॉरी देन नेक्स्ट पॉइंट कौन ना कैल्शियम ऑक्साइड को आम कौन कली चून बोली कही था क्विक इंग्लिश रे ओके। एटा आम आगुरी पढ़ते ना ना संश्लेषण प्रतिक्रिया रे ठीक। यहाँ को सीमेंट तैयारी करिबारे व्यवहार करा जाता है बुझीपार ना नहीं। जो कैल्शियम ऑक्साइड बा कैल्शियम जो कली चून अच्छी आम कौन ना सीमेंट तैयारी करिबारे व्यवहार करता यह मध्य एक तापीय विघटनर अन्यतम उदाहरण आर बुझीपार ना नहीं। यह भी तापीय विघटन कहीं ना चून पत्थर को आम कौन कले ताप दे विघटित कले गोटे प्रतिकारक आउ से गोटे प्रतिकारक को जो आम ताप दे विघटन कले दुई रु अधिक बा दुईटी उत्पाद सृष्टि है तो ताको आम कौन कहते ना तापीय विघटन ठीक। देन तुम्हें 1.6 प्राय 2 ग्राम लेड नाइट्रेट चून एक स्फुटनल रे नियो ओके। स्फुटनल देखी ना नहीं स्फुटनल रे नियो फास्ट टाइम पढ़ले बॉइलिंग ट्यूब ओके। तो बॉइलिंग ट्यूब रे कौन करियो ना किछि लेड नाइट्रेट चून नब स्फुटन नलीटी को चिमुटा माने टंग्स साहाଯ୍य धरी गरम कर ताको आम कौन करिया ना गोटे चिमुटा साहाଯ୍य धरिया आ कौन करिया गरम करिया ओके। तो देखिबो बादामी रंगर धूम उत्सर्जन हेबो तो जो गैस बाहर से को कलर हेथियो बादामी रंगर मन रख क्यों रंग बादामी रंग। ए धूम होची नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ए धूमर ना कि ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अरे बुझीपार ना नहीं ए धूमर ना कि ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
तेबे नेक्स्ट यार रासायनिक समीकरण टी देख ना यार रासायनिक समीकरण कौन हम ना लेड नाइट्रेट माने PbNO3 होल ट्वाइस केमिति पड़ियो PbNO3 होल ट्वाइस NO3 आसले मीन्स कौन नाइट्रेट बुझी पाछ ना नहीं और लेड संकेत कौन Pb तो लेड नाइट्रेट को जिते आम हिट करिया से कौन हम ना लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जेहेतु 2 अच्छी आउ ऑक्सीजन गैस सृष्टि हम अरे बुझी पाछ ना नहीं 3 दिले कौन होता ट्राइऑक्साइड करथिले ना नहीं सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड ओके तो तुम मैं 1.6 बुझा पड़ा ना नहीं ना जिते आम लेड नाइट्रेट को गरम करिया से कौन हम ना लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आउ ऑक्सीजन गैस सृष्टि हम यही इक्वेशन को भी आम दी कौन करार अच्छी मन रखार अच्छे ठीक बुझीपाच ओके तेरे चारोटी रंग फास्ट तुम 1.5 कौन पढ़ते ना फेरस सल्फेट स्फटिक जो गरम करिया से गरम करिया पूर्व तार रंग कौन थी सबुज गरम करिया पर सातोटी जलावन हरेले कौन हो ना धला रंग हो पुणी ताकू फेरस सल्फेट अनहाइड्रेट्स फेरस सल्फेट को जो गरम करिया से क्यों रंग हम ना नालिया बादामी हो रेडिश ब्राउन ठीक सेमती आउ गोटे रंग एथरे ऐड कर दियो कि लेड नाइट्रेट को जो आम गरम करिया से कौन हो ना बादामी रंगर धूम ठीक बादामी रंगर धूम उत्सर्जन हम ओके बुझीपाच ना नहीं बस से जो धूमर नाम हूँ कौन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओके से धूमर नाम कौन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मन रखियो तो आज ये वीडियो रे आज आम थर्माल डिकम्पोजिशन शेष कले नेक्स्ट वीडियो रे आम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन माने वैद्युतिक विघटन आ सहित कौन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन माने आलोक रासायनिक विघटन प्रतिक्रिया विषय पढ़ा थैंक यू।